अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी रेलू कट्टों पर क्या जिम्मेदारी, राणा जी की वजाहतें, पीटीआई का मुतालबा क्या, आज होगा अहम फैसला, और मिट्टी की रोटी पर गुजारा। इमरान खान कहते हैं 13 जमातों के रेलू कट्टे मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मुखालफिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सेटअप लाना चाहते हैं। केपी में जोर लगाया जा रहा है कि पीटीआई को कमजोर किया जाए। बलूचिस्तान में बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। एमक्यूएम के धड़ों को मिलाया जा रहा है। पंजाब में नून लीग को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। वो ये जो रेलू कट्टे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है, वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, एमक्यूएम को इकट्ठा करना, यहाँ पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए। वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं कि के हाथ से निकल जाएगा कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब ये कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है, कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया। ये जब से आए हैं अब से तब से आप देख लें हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है। और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे हैं। हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। राना सनाउल्लाह ने मुल्की मसाइल का हल तो नहीं बताया, लेकिन इमरान खान की तकरीर के रद्द अमल में सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि मुल्क आज जिन बहरानों का शिकार है, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। उनकी नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क मुआशी तबाही का शिकार हुआ। 10 अप्रैल 2022 वो फैसला कुन मरहला था जब आइन की ताकत से मुल्क की तबाही का अमल रोक दिया गया था। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं। हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है। हम इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। कहा कि एस्टैब्लिशमेंट में बैठे लोग ताकत से किसी को नहीं दबा सकते। अगर बात हाथ से निकल गई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मुनहर फराकीन की नई सियासी जमात बनने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। हम कोई इदारों के खिलाफ तो नहीं है। ज़ाहिर है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी को रास्ते हैं। हर एक का इनका ख्याल है। कुछ जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हुए हैं कि सब लोगों को सूटी के ज़रिए, ताकत के ज़रिए ठीक हो जाएगा। ये किसी वक्त भी बात हाथ से निकल जाएगी और फिर इसको कोई कंट्रोल नहीं कर, जो मर्जी बना लेंगे। अब तो वोट ही इमरान खान का है। इमरान खान के बगैर ये सारे लोग आपने देखे ही हैं। ये जो 20 लोग पहले इलेक्शन लड़े हैं, फिर 76% सीटें हम ज़मीनी इलेक्शनों में जीते हैं। इमरान खान के टिकट के ऊपर लोग जीते हैं। तो ये लोग, इनको कुछ हो भी जाए, ये हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान खान का टिकट जिसके पास होगा वो जीता है। इस हुकूमत में बस अब एक ही है कि बाहर से कुछ हमें चाइना से, सऊदी अरब से कुछ दिन पैसे मिल जाए, कुछ दिन हम और गुजार लें। इंशाल्लाह ताला आखिरी मराहिल में 11 तारीख को जो पेशी है वो हम देख रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नंबर हमारे पूरे। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का एतमाद का वोट एजेंडे से गायब है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नून लीग ने भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में पावर शो का फैसला कर लिया।
पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास होगा। वजीर आला परवेज इलाही का ऐवान से एतमाद का वोट लेना इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। नून लीग ने भी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में भरपूर ताकत के मुजाहरे का फैसला कर लिया। तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने की मुशावरत की थी, जिसकी रोशनी में स्पीकर पंजाब असेंबली ने 9 जनवरी को इजलास तलब किया था। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि अदालती फैसले की रोशनी में 11 जनवरी के बाद एतमाद का वोट हासिल किया जाएगा। एतमाद का वोट न लेने का फैसला मुशावरत से किया गया है। तमाम अरकान असेंबली तहलील करने से मुतालिक इमरान खान के साथ हैं। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद का कहना था, गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए गैर आईनी हुक्म दिया, मामला अब अदालत में है। हो सकता है अदालत ही गवर्नर के हुक्म को गलत करार दे दे। खान साहब हमारे साथ भी सलाह मशवरा किया, बाकी सबके साथ भी सलाह मशवरा किया, जो हमारे साथ कानूनदान काम कर रहे हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा करके सारों में मिल के बैठ के मेरा ख्याल है एक मुश्तरका सोच के साथ ही किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है तहलील करने का, तो सारी पार्टी खान साहब के साथ खड़ी हुई है। ये बात तो थी ना कि गवर्नर साहब ने गलत ऑर्डर दिया था और उस गलत ऑर्डर के तहत कोर्ट में गए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये सोचा गया कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है और चांसेस ये हैं कि जो ऑर्डर दिया है गवर्नर ने वो कोर्ट उसको रद्द कर दे और कह दे कि वो गलत ऑर्डर है। और कुछ भी हो, पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी। जनरल इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने JUIFA के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में कहा कि पंजाब असेंबली का हर सूरत दिफा करेंगे। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा सरदार फतह मोहम्मद, नवाबजादा गजीन मरी, ताहिर महमूद, सरदार जमाल खान रईसानी समेत दीगर रहनुमाओं ने PP में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी मजबूत तरीन फरीक है। आम आदमी के हुकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा गजीन मरी, ताहिर महमूद और शहीद सिराज रईसानी के बेटे सरदार जमाल खान रईसानी शामिल हैं। बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची में मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ अली जरदारी ने शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के हालात पीपल्स पार्टी बदलेगी। PP ने हमेशा बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हकीकी जद्दोजहद की। साबिक सदर का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी एक मजबूत तरीन फरीक है। बलूचिस्तान के आम आदमी के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन MQM, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाएगा। कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन आइंदा इतवार को होने का इम्कान है। तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। हुकूमत सिंध ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन आज अहम फैसला सुनाएगा। MQM, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसले की घड़ी आ गई। माहिरीन का कहना है कि MQM की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान है, जिसके बाइस कराची हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरे मरहले में 6 अजला के हसास पोलिंग स्टेशनों पर 7150 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करने के अहकाम डिप्टी कमिश्नर को जारी किए गए। हैदराबाद के पोलिंग स्टेशनों पर 3000, जामशोरों में 15, बदीन में 1000, ठट्टा में 500 और सजावल में 650 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।